दुनिया में अजीबोगरीब घटनाओं का जिक्र सैकड़ों सालों से मिलता आ रहा है। हमारे पौराणिक कथाओं में भी ऐसे जानवरों को दर्शाया है जो इस दुनिया के शायद ही लगते हो, पर अचानक से कहीं ये कैमरे में कैद हो जाए तो सबके होश उड़ जाते हैं। उनका रहस्य तब गहराता जाता है जब एक बार दिखने के बाद वो वापस दिखते नहीं। ऐसी बहुत सी घटनाओं में से कुछ घटनाएं आज हम देखेंगे। 11 मार्च 2011 शुक्रवार का दिन। इस दिन जापान पूरी तरह से दहल गया। 9 रिश्टर स्केल के भूकंप ने जापान को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। ऐसा भूकंप 600 साल में पहली बार आया था। इससे सुनामी आई और 30 फुट ऊंची लहरें तैयार हुई। 215 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन पानी के नीचे चली गई। कई घर टूट गए और 16,000 लोग मारे गए। इस प्रलय के बाद बहुत से वीडियो इंटरनेट पर दिखाई देने लगे। कुछ वीडियो में बहुत से जानवर पानी के बाहर आते दिखाई दिए। कुछ जानवरों का तो साइंटिफिक रिकॉर्ड भी नहीं था। ऐसा ही एक वीडियो कुछ लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया जब सफ़ेद पूंछ वाला जानवर पानी के बाहर निकला। वह घरों के ऊपर चढ़ने लगा और जैसे आया वैसे गायब भी हो गया। कुछ लोगों का मानना है कि वो बस गैस लीक से या किसी केमिकल रिएक्शन से बना हुआ धुएं का गुबार था जो अचानक से पानी बढ़ने की वजह से तैयार हुआ, पर इससे पूरी तरह आज तक कोई समझ नहीं पाया। ऐसा पानी वाला जीव आइसलैंड में भी दिखा था, पर गौर करने वाली बात है कि आइसलैंड की दंत कथाओं में ऐसे ही जीव का जिक्र आता है जो देखने में किसी बड़े सांप के जैसा है और आइसलैंड के पानी की जमी हुई झीलों में रहता है। 2012 में लॉगरफ्लॉट की झील में उसे देखा गया था, पर इस बार एक आदमी ने उसे अपने कैमरे में फिल्मा लिया। लॉगरफ्लॉट झील में दिखने के कारण उसे लॉगरफ्लॉट मॉन्स्टर कहा जाने लगा, पर जब पता लगाया कि वो चीज़ क्या है तो उन्हें 1345 के सबूत मिले जिसमें ऐसे ही बहुत बड़े सांप जैसे जानवर का जिक्र आता है जो मीठे पानी की जमी हुई झीलों में रहता था। पर कुछ लोगों ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। उनका मानना था कि वो मछली पकड़ने वाला जाला था जो पानी में तैर रहा था। लोकल लोगों से पूछा गया तो उनके हिसाब से वो मॉन्स्टर ही हो सकता है, क्योंकि बहुत बार उन्होंने उसे देखने का दावा भी किया। चीन में 2015 में कुछ वर्कर्स नदी में ड्रेनेज सिस्टम को साफ कर रहे थे। उस वक्त एक अजीब जानवर पर उनकी नज़र पड़ी। शानजेन शहर के पास मिला ये जानवर अपने 4 पैरों पर चल रहा था। शरीर पर कोई बाल नहीं थे और नाखून भी बहुत बड़े थे। उन्होंने उसे एक पिंजरे में डाल दिया। पिंजरे में जाते ही वो डर गया और बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। पिंजरे को दांतों से तोड़ते वक्त उसके कुछ दांत भी टूट गए। चीन की दंत कथाओं में भी बिल्कुल ऐसे ही जानवर का जिक्र आता है जो पानी के पास रहता है। कुछ लोगों का मानना है कि ये भालू भी हो सकता है जिसके प्रदूषण की वजह से बाल झड़ गए हो, पर अभी तक इसका पता नहीं चल पाया है कि ये था क्या और कहाँ से आया था। बाद में उस जानवर का क्या हुआ वो किसी को नहीं मालूम। जून 2015 में कोस्ट ऑफ एंगोला में कुछ वर्कर्स ऑयल निकालने की मशीन पर काम कर रहे थे। मेंटेनेंस के लिए उन्होंने समंदर में मशीन भेजी। तब 1400 फीट की गहराई में उन्हें कुछ ऐसा दिखाई दिया जिससे उनके होश उड़ गए। साइंटिस्ट ने जब वो फुटेज और डाटा जमा किया तो उन्हें पता चला कि वो जीव उनके रिकॉर्ड में ही नहीं था। उन्होंने उसका नाम फ्लाइंग स्पगेटी मॉन्स्टर रखा, जिसे एक काल्पनिक धर्म पास्टा फेरी से लिया गया। ब्रिटिश नेशनल ओशनोग्राफी सेंटर के वैज्ञानिकों का मानना है कि ये चीज़ समुद्र का जीव साइनोफोर से मिलता जुलता है। यह 65 फीट लंबा हो सकता है। इसके बारे में अब तक इतना ही जान पाए हैं। ऐसे ही समंदर में रहने वाले जीव का जिक्र हमें जापान में भी मिलता है। पिछले 20 सालों से लोगों ने नाइजिन को देखने का दावा किया, जिसका उल्लेख वहाँ की दंत कथाओं में भी मिलता है। इंसान की तरह मिलता जुलता ये जीव अंटार्कटिक के ठंडे समंदर में रहता है, जिसके इंसानों की तरह हाथ और पैर होते हैं और जो 100 फीट तक लंबे हो सकते हैं। ये बातें तो बस किताबों में ही थी, पर रहस्य तब बढ़ गया जब कुछ लोगों ने उसे अपने कैमरे में फिल्मा लिया। रिपोर्ट्स बताती है कि समंदर में व्हेल की गतिविधियों पर नज़र रख रहे कुछ लोगों ने उसे देखने का दावा किया, वो भी एक बार नहीं बल्कि कई बार। जब ये फुटेज लोगों ने देखी तो कुछ लोगों ने उसे नकली बताया और कहा कि वो कोई बड़ी व्हेल हो सकती है, पर उसके बाद नाइजिन को देखने का सिलसिला रुका नहीं और अभी भी लगातार लोग उसे देखने का दावा कर रहे हैं। तो क्या ऐसा जीव सच में है? अगर आप सोच रहे हो कि पृथ्वी पूरी तरह से गोल है तो एक बार दोबारा सोच लीजिए। असल में पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है। अगर आपको जानना है कि पृथ्वी का आकार कैसा है तो हमारा ये वीडियो ज़रूर देखें। अब तक के लिए बस इतना ही। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें।
मिलते अगली बार एक नए वीडियो के साथ।